हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एंड आज मैं देखने वाली हूँ मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट आपको याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आराम से। लेट अस सी एक्वेरियस, हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं आपका मे सेकंड हाफ, मे 15th to 31st के लिए क्या आ सकता है। व्हाट इज़ देयर। हम लोग आपका लव सिचुएशन सब कुछ डिटेल्स में चेक करेंगे। Love, career, finances, and also guidance messages. Let us see. फर्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है एक्वेरियस, आई सी दैट फिनेंसेस में एक चेंज आने वाला है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, ये फाइनेंसेस या फिर आपका करियर भी हो सकता है, आपकी सेविंग्स, आपकी जॉब। जो लोग फ़िलहाल लाइक आपके पास जॉब नहीं है या आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो अपने जॉब को लेके, आई सी या तो आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, नया सीख रहे हो, या कोई नया रास्ता, कोई नया आइडिया जो है वो अपना रहे हो ताकि आपको बेटर जॉब मिले या बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। बट देयर इज़ अ चेंज जो आने वाला है, अ बिग चेंज आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर सिचुएशन में। ऑल्सो एक्वेरियस, आई सी दैट शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन से पहले। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कोई आपके इंतज़ार में है। एंड ये जो पर्सन आपके इंतज़ार में है, ये कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं इस दौरान जिसे आपने काइंड ऑफ रिजेक्ट कर दिया था, या पास्ट में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया था किसी और के लिए, या इन्होंने काइंड ऑफ आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दिया या वो रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। एंड ये पर्सन इस वक्त काइंड ऑफ लाइक उस बात को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, या अंदर ही अंदर उस बात को लेके ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने तब आपको क्यों जाने दिया, जब इनके हाथों में सब कुछ था, जब इनके हाथों में कंट्रोल था। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन बहुत ही लोनली है, बहुत ही अकेले है। अगर ये लाइक एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई सी लाइक इस पर्सन ने किसी और के लिए अगर आपको जाने दिया था, तो ये वो थर्ड पार्टी इस पर्सन को छोड़ के चले गए हैं, या इस वक्त इस पर्सन के लाइफ में वो अकेला फील कर रहे हैं। एंड वो काइंड ऑफ समझ पा रहे हैं दैट उन्होंने आपके साथ जो किया, एंड सेम चीज़ अगर जब उनके साथ हुआ तो उन्हें कैसा लग रहा है। ये काइंड ऑफ पछता रहे हैं अपने लाइक अपने एक्शंस पे, अपने डिसीशंस पे। इनको लगता है दैट उन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिया था, उन्होंने आपको जाने दिया था, आपको छोड़ दिया था, या किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर। दिस इज़ समबडी हु इज़ रिग्रेटिंग, जो वेट कर रहे हैं, जो लोनली फील कर रहे हैं, जो इस वक्त काइंड ऑफ एक बहुत ही लो पोजीशन पे है अपने लाइफ में फ़िलहाल। एंड इस इंसान को लगता है दैट आप लाइफ में अभी स्टेबल हो, आप लाइफ में अभी आगे बढ़ गए हो, आप लाइफ में अभी खुश हो, एंड लाइक आप इनके नज़र में ऊंचा हो गए हो। लाइक इन्होंने काइंड ऑफ आपको एट अ पेडेस्टल बिठा दिया है। अगर ये आपको पहले वैल्यू नहीं करते थे, आई फील राइट नाउ ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, एंड ये भी समझ रहे हैं दैट उनकी गलती कहाँ थी, एंड उन्होंने क्या गलत किया है।
बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज रिग्रेटफुल एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आपके पर्सन से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिग्रेट है जो ये पर्सन करते हैं। आई डोंट फील दैट आप लोग कॉन्टैक्ट में हो। ये एक ऐसे पर्सन है जो फ़िलहाल आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन को लगता है दैट आप आगे बढ़ गए हो, आप खुश हो, आप लाइक इस हायरफेंट एनर्जी में हो, आप स्टेबल हो, मे बी आप किसी और के साथ हो लाइफ में, एंड इस पर्सन के जाने के बाद आप और भी ज़्यादा खुश होने लगे, खुश रहने लगे, आप अपना वैल्यू समझ लिए, आप आगे बढ़ गए, वॉट एवर इट इज़। आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ समबडी कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट, या तो ये एक न्यू पर्सन है जो आपके काइंड ऑफ सोलमेट वगैरह, एक रिलेशनशिप या फिर एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकते हैं। बट आपको लगेगा इस पर्सन को पहले नज़र में देख के आपको लग सकता है दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बस यहाँ पे लाइक टाइम पास के लिए है, या इन एंड आउट है, या ये पर्सन क्या ही कर लेंगे, या ये पर्सन क्या ही मुझे कमिटमेंट देंगे। बट एक्चुअली में आप देख पाओगे दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट इन्हें देख के वो लगता नहीं है। इन्हें देख के लगता है कि ये बस मजाक के लिए है, यहाँ पे ये बस टाइम पास के लिए है, बट एक्चुअली में वो पर्सन आपको लाइक ये काइंड ऑफ एक सोलमेट कनेक्शन है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी प्लेयर के साथ चले जाए या आप हर एक प्लेयर को सोलमेट माने, बट आई फील दैट ये पर्सन जब आएंगे आपके लाइफ में इस टाइम पे, या ये एज अ फ्रेंड भी आ सकते हैं, लाइक आप इस पर्सन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील कर पाओगे। ओके, आप एक स्पेशल कनेक्शन फील कर पाओगे, बट आई ऑल्सो सी दैट ना ही आप इस पर्सन से, ना ही ये पर्सन आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। लाइक आप लोग एक दूसरे के लाइफ में तो रहोगे, बट एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करोगे, एज अ फ्रेंड बॉन्डेड आप ज़्यादा होंगे दैन एज अ लवर या एज अ रोमांटिक सिचुएशन। सो इस टाइम पे आप या तो किसी नए पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके सोलमेट है, या तो कोई पुराना सोलमेट जो आपकी लाइफ में पहले हुआ करते थे वो वापस आ सकते हैं। मे बी आपको फ्रेंडशिप प्रोवाइड करने के लिए, मे बी बस आपका साथ देने के लिए, आपको किसी चीज़ में सपोर्ट करने के लिए। आई ऑल्सो सी दैट कोई आपके पास्ट में था जो फाइनली मैच्योर हो गया है। ये पर्सन आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर या आपके लवर भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे। ये पर्सन पहले हर एक चीज़ को गलत वे में लेते थे, या झगड़ा करते थे, या बेसिकली इमैच्योर जैसे बिहेव करते थे। समझना नहीं चाहते थे, ज़िद करना, बातों बातों पे गुस्सा होना, ईगो दिखाना, all that stuff इस पर्सन में था। बट फाइनली आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ चेंज होके आपके लाइफ में आ रहे हैं, या इस पर्सन का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन अब वो पुराने पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहे। सो आई फील दिस इज़ अ मंथ जब कुछ पुराने रिश्ते वापस आ रहे हैं, कुछ पुराने लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है, बॉन्डिंग फिर से बन रहा है इन लोगों के साथ। एंड उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सोलमेट्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली चेंज होके आ रहे हैं किसी डिफरेंट पर्पस लेके आपकी लाइफ में। एंड कुछ पास्ट एक्स लवर्स वगैरह है जो बस रिग्रेट करते हैं आप अपने डिसीजंस को, अपने आपको दुख पहुंचाना रिग्रेट करते हैं। उनका कर्मा बेसिकली उन्हें मिल रहा है। बट अगर आप लव सिचुएशन में न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल हैं, लेट मी टेल यू दैट फ़िलहाल आपको जो रिलेशनशिप्स ऑफर्स आ सके आएंगे, या आप मे बी जहाँ पे जिसके साथ डील कर रहे हो न्यू पार्टनर, आप काइंड ऑफ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे इस पर्सन के साथ। बट ऑल्सो आई सी दैट आपको ऐसा लग भी सकता है दैट क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, क्या ये पर्सन स्टेबल है, या क्या आप इस पर्सन पे बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। आई फील यूनिवर्स आपसे कहना चाहेंगे दैट ये बहुत ही जल्दबाजी में ये बहुत ही जल्दी है इस चीज़ को सोचने के लिए। अभी शायद आप इस पर्सन से मिले ही हो, या अभी आप एक दूसरे को जानना शुरू किए हो। सो अगर आप इस पर्सन पे अंधाधुंध ट्रस्ट कर रहे हो वो भी गलत है, बट अगर आप बात बात पे इस पर्सन को शक कर रहे हो वो भी गलत है। सो कोशिश करो दैट सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की, बिकॉज आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने न्यू पार्टनर पे, या अगर आप सिंगल है तो आपके आसपास जो भी ऑफर्स है या जो भी पर्सन्स अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, आई थिंक या तो आप अननेसेसरी इन लोगों पे शक कर रहे हो, अननेसेसरी सवाल उठा रहे हो,
या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, अंधाधुन ट्रस्ट कर रहे हो, अंधाधुन आप अपने सपनों का जाल बुन रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो. सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको वार्न कर रहे हैं कि वो चीज़ नहीं करना है. लाइक एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करो, एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दो, बातों पे या डे ड्रीम्स पे नहीं. सपना मत देखो, रियलिटी को देखो. रियलिटी पे देखो इस पर्सन का क्या एक्शंस है एंड कौन सा डायरेक्शन ये पर्सन ले रहे हैं आपके लाइफ में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. करियर में मैंने जैसा कहा, करियर, फाइनेंसेस, यहाँ पे आई सी अ बिग चेंज कमिंग इन. आप कुछ डिसीजन ले रहे हो जो आपके करियर को चेंज कर रहा है, एंड ये सिर्फ आपका डिसीजन है, ये कोई डिस्कशन नहीं है, ये किसी और का एडवाइस नहीं है, ये किसी और का आई डोंट नो, ये दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, दिस इज़ अ डिसीजन जो आपने खुद लिया है, दिस इज़ अ मूवमेंट जो आप खुद कर रहे हो. बिकॉज आई सी आप किसी ऐसे जगह में स्टक थे करियर में, जो बहुत टाइम से आप स्टक रह गए एंड आपको बस उस जगह से निकलना था, बट आप काइंड ऑफ फिर भी बैठ के सोच रहे थे कि कैसे निकले, क्या करे, क्या समझे, कहाँ जाए. एंड लोग में भी आपको तरह तरह के एडवाइस कर रहे थे कि ये कर लो, वो पढ़ लो, उस जगह पे भर्ती हो जाओ, या ये छोड़ के वो जॉब कर लो, ये बिजनेस शुरू करो, वॉट एवर. लोगों का एडवाइस, लाइक लोग थे, एडवाइस थे, सजेशंस थे, आई डोंट नो व्हाट, बट आप काइंड ऑफ थक चुके थे. सो आई फील हियर दैट दिस इज़ अ मंथ जब यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन अ डिसीजन जो आपने खुद लिया है, एंड इस डिसीजन के ऊपर जो एक्शन है वो भी आप खुद लेना चाहते हो. एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको सक्सेस के रास्ते में लेके जा सकता है या आपको लाइफ में सक्सेस दिला सकता है. फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा डिसीजन है जो फ़िलहाल के लिए आपका सिचुएशन बेटर बना सकता है. सो मानो दैट आप जॉब ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, एग्जाम्पल, एंड आपको जॉब नहीं मिल रही थी. सो आई फील दैट आप कुछ ऐसा जॉब या ऐसा काम कर रहे हो जो शायद आपका मेन टारगेट, मेन गोल नहीं है लाइफ का, बट ये जॉब या ये काम, बिजनेस, व्हाटएवर, इसमें जो पैसा आपको मिल रहा है या जो इंडिपेंडेंस आपको मिल रहा है वो आपके घर में शांति बनाए रख रहा है. वो आपको काइंड ऑफ वो इंडिपेंडेंस दे रहा है कि आप अपने टाइम से या फिर आप अपने खर्चों से जॉब ढूंढे या अपना टाइम ले, लाइक अपने आप को सपोर्ट करें. सो ये बस एक एग्जांपल है. तो आई फील दैट लाइक कुछ ना कुछ अब जुगाड़, जिसे कहते हैं, जुगाड़ कर रहे हो ताकि आपका खर्चा चल पाए, ताकि आपका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें लाइफ में. सो देयर इज़ अ एक्शन दैट इज़ यू आर टेकिंग, एंड जो काइंड ऑफ हेल्प कर रहा है आपको आगे जाके इस जर्नी में, इस पूरे स्ट्रगल में आपको हेल्प कर रहा है. सो ये महीना जो है आई सी थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा. जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा सा यू माइट फील दैट एनर्जी, बट आई फील देयर इज़ अ डिफरेंट डोर ओपनिंग फॉर यू. कोई दूसरा रास्ता आपके सामने खुल रहा है, कुछ दूसरा अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा टाइप का काम आपको मिल रहा है जो काइंड ऑफ फ़िलहाल आपको बचा रहा है, जो फ़िलहाल काइंड ऑफ आपको एक हैप्पीनेस या एक विश फुलफिलमेंट करने में मदद कर रहा है. सो कोई भी ऐसा आइडिया अगर आपके माइंड में है, प्लीज़ गो फॉर इट. रुको मत, या किसी और को अपने आप को रोकने मत दो. गो फॉर इट, ट्राई करो. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि क्या वो सक्सेसफुल होता है या नहीं. सो ट्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. फेलियर लाइफ में आता ही रहता है. जो लोग ट्राई करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो लोग फेलियर भी महसूस करते हैं, बट फेलियर एंड नहीं होता. फेलियर बस एक एक्सपीरियंस होता है दैट हेल्प्स यू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. सो डोंट स्टॉप. कुछ लोग, आई फील एक्वेरियस, यू आर वेरी डिप्रेस्ड, यू आर वेरी 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 इन अ लो टाइम ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो अपने फाइनेंसेस या अपने करियर को लेके. इवन इफ़ आपके पास पैसा है, अगर मान लेते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप खुश हो. कुछ तो है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, कुछ तो है जो आपको लग रहा है कि और बेहतर हो सकता था, आप बेहतर कर सकते थे, या लोगों का एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था जो पूरा नहीं हुआ, या समथिंग लाइक दैट. एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये कहना चाहते हैं दैट हर किसी का सक्सेस आप सेम चीज़ों से नाप नहीं सकते, है ना.
सेम चीज़ों से हर किसी का सक्सेस नापा नहीं जा सकता। आपका रास्ता अलग है, आपका काम अलग हो सकता है, आपका सक्सेस स्टोरी अलग हो सकता है, आपका सक्सेस टाइमिंग अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके ख़ानदान में कोई इतने टाइम में इतना सक्सेसफुल हो गए थे तो आपको भी वैसा ही होना होगा, वरना आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। ये बिल्कुल ही गलत सोच है। इवन इफ आपको फेलियर मिल रहा है, इवन इफ आपकी लाइक एज 30 ईयर्स है, सो व्हाट। आई फील दैट सक्सेस के ऊपर किसी का ना किसी का एज लिखा नहीं होता, यू नो। सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, या आपके लाइफ में कोई है जो आपको ऐसे बना रहा है। आपके लाइफ में कोई है जो आपको जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं आप पे। एंड आई फील हियर दैट दोज पीपल आर टॉक्सिक। उनकी बात मत सुनो, बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में अभी जा रहे हो दैट इज़ अ ह्यूज चेंज फॉर यू। एंड कुछ अलग करना मतलब कुछ बुरा करना नहीं होता, यू नो। दैट इज़ समथिंग यू शुड नो, एक्वेरियस। सो हिम्मत मत हारो, वट एवर यू आर डूइंग डू इट। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप ब्लैंक हो इस वक्त, आई वॉन्ट यू टू नो दैट अपने ऊपर, अपने दिमाग पे जोर डालो, सी वॉट यू कैन डू। एक ही लाइन में सोचना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, उसमें फेलियर हो सकता है, उसमें सक्सेस हो सकता है, उसमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको लगे आप रुक गए हो, अटक गए हो वहाँ पे। इट्स ओके, वो रास्ता छोड़ के और कोई रास्ता देखो, कुछ और करने के बारे में सोचो। प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा है, प्लान बी देखो, प्लान सी देखो, प्लान बी नहीं है तो प्लान बी बनाओ। बिकॉज इट्स नेवर 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 टू लेट, एक्वेरियस, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कोई और का जजमेंट आपके ऊपर जो भी हो, वो ना ही आपके जर्नी को चेंज कर सकता है, ना ही आपके लुकआउट को, ना ही आपके सक्सेस स्टोरी को। सो वाई स्टॉप फॉर समबडी एल्स। आप जो कर रहे हो, अगर वो आपको सपोर्ट करता है, अगर आप खुश हो, देन वाई केयर। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एक्वेरियस, एंड दैट इज़ लाइक द एंटायर एनर्जी। दिस इज़ अ मंथ कि यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने लिए टाइम निकालें, आप अपने लिए सोचें, आप अपने लिए काइंड ऑफ एक जगह बनाएं अपनी ज़िंदगी में। थिंक अबाउट योर सेल्फ, एक्वेरियस, इट इज़ टाइम। ओके, so that is what I have for you. Thank you so much. Take care. God bless you. Goodbye. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। Thank you so much. God bless you and goodbye.